बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है, बड़ी जानकारी साझा करें। लगातार 8वें दिन सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा। इस बीच देखिए भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। लगातार 8वें दिन पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर, तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, ये जानते हुए बखूबी कि हिंदुस्तान के साथ पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। 8वें दिन सीजफायर का उल्लंघन, लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है बॉर्डर पर और इसीलिए तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। पहलगाम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तानी सेना को। बॉर्डर पर तनाव बरकरार है। इस बीच देखिए पहलगाम में जिस तरह से मासूमों को शिकार बनाया गया, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, नाराजगी है और पाकिस्तान से बदला लेने की वो आस भी है। इस बीच बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सीजफायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। भारत सरकार पहले भी चेता चुकी है और कड़े कदम जो है वो भारत सरकार की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। और वहीं भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तानी सेना को। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दखल भी हो चुका है और तमाम बड़े मुल्कों ने यह साफ कर दिया है, कह दिया है कि भारत के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से लंबे समय से आतंकियों को पनाह दे रहा है, यह ठीक नहीं है। और इस बीच बड़ा अपडेट एक और साझा कर ले। पाकिस्तान ने कई इलाकों में बंद किया है एयर स्पेस। लाहौर में आधी रात से 4 मई शाम 5 बजे तक एयर स्पेस को पाकिस्तान द्वारा बंद किया गया। कराची में 4 मई को सुबह 8 बजे तक बंद किया गया है। ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ा फैसला जो है लिया गया है। पाक पर हमले की बारी। अब हो रही जंगी तैयारी। बजेगा जंग का सायरन। तब होगा बड़ा एक्शन। पाक पर आई आफत। राफेल, सुखोई, जगुआर। राफेल से पाक का हाथ फेल। जेट की लैंडिंग। पाक का एंड। एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो। पाकिस्तान तक हुंकार। देख लो पाकिस्तान, बन रहा हमले का प्लान। गंगा एक्सप्रेसवे बन गया रनवे। तो देखिए पाकिस्तान ये कोशिश तो कर रहा है कि वो हिंदुस्तान को ये बताए कि कितना मजबूत है वो, और इसीलिए शायद ये एयर स्पेस बंद होने की जो बात सामने आ रही है। बहरहाल हिंदुस्तान अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रहा है और उस तैयारी की तस्वीरें हम देख रहे हैं। आज जिस तरह से एक्सप्रेसवे पर तैयारी हुई है, शक्ति प्रदर्शन हुआ है या फिर यूं कहें कि अभ्यास हुआ है, संदेश गया है पूरी दुनिया को। साथ साथ सबसे ज्यादा जो जरूरी था संदेश पहुंचाना पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान के साथ पंगा ना लें, आप कहीं भी स्टे नहीं करते, आप कहीं पर भी आपका कोई वजूद नहीं है।
ना ही हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से, ना हिंदुस्तान की ताकत के हिसाब से, किसी भी लिहाज से। और देखिए, इस बीच ये भी बताते चले कि भारत अकेला नहीं है। भारत के साथ तमाम देश जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। संदेश साफ हो चुका है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इजराइल की हम बात कर ले, हम फ्रांस की बात कर ले, हम जर्मनी की बात कर ले, या फिर हम इटली का जिक्र कर ले, हम डेनमार्क की बात कर ले, हम ऑस्ट्रेलिया की बात क्यों ना करें, हम रशिया की बात क्यों ना करें, ये तमाम जो मुल्क है ये हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े और साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान बाज आ जाए, नहीं तो अंजाम जो है वो ठीक नहीं होगा। वही साथ साथ बताया कि पाकिस्तान के साथ कौन है। तो देखिए, पाकिस्तान के साथ हमास है, लश्कर तैयबा है। ये देशों के नाम नहीं है, ये आतंकी संगठनों के नाम है। जैश ए मोहम्मद का जिक्र मैं करना चाहूंगी यहाँ पर। ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम जो संगठनों की हम बात करें, ये पाकिस्तान के साथ है। तो एक तरफ हिंदुस्तान है और एक तरफ पाकिस्तान है। देखिए, कंपैरिजन किसी भी तरह का नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी हो जाता है कि हिंदुस्तान के साथ तमाम मुल्क खड़े हैं, क्योंकि जो पहलगाम में हुआ है या फिर इससे पहले जब जब होता रहा है, जिस तरह से आतंकियों को पनाह जो है पाकिस्तान में दी जाती रही है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये संदेश साफ है, सदा संदेश है। तमाम बड़े मुल्क जो है, मैंने यहां पर जिक्र किया अमेरिका का, रशिया की बात की, ब्रिटेन की बात की, फ्रांस की बात की, इजराइल की बात की, तमाम मुल्क चाहते हैं कि आतंकवाद को जड़ से निपटाया जाए, क्योंकि आतंकवाद को पनाह देना, आतंकवाद का साथ देना किसी के भी हित में नहीं है। तो संदेश बहुत साफ है, बहुत सदा हुआ है, बार बार चेताया जा रहा है, लेकिन बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। आज शक्ति प्रदर्शनी हमने देखा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में किस तरह से एक्सप्रेस वे जो है वहां पर प्रदर्शन किया गया, या फिर यूं कहे कि वहां पर अभ्यास हुआ है। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेजर मोहम्मद अली शाह साहब। तो जरा जय हिंद। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अब आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप सुन पा रहे हैं? आप मोनिका जी, आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से। देखिए, मैं कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से कि आवाज जो है क्लियर आप तक पहुंच पाए। बैक साइड से आपको म्यूट कर रखा है शायद। जी, अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। इस बीच तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये समझाने की बखूबी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जमीन हो या आसमान हो, हर जगह हिंदुस्तान तैयार है। और एक्सप्रेस वे का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हम सभी देख रहे हैं। हिंदी खबर पल पल की अपडेट आपके साथ लगातार साझा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हमने वो तस्वीरें आपके साथ साझा की। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उसमें जो 26 लोग मारे गए, उनकी मौत का बदला तो लेना है, जाहिर तौर पर लेना है, इंसाफ तो होना ही है। और उस इंसाफ के लिए हिंदुस्तान ने तमाम तरह की तैयारियां कर ली है और संदेश पहले ही पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है। और शायद यही वजह है कि सोशल नेटवर्किंग साइट का सहारा लेकर पाकिस्तान के जो बड़े, अगर हम देखें, नेता या फिर यूं कहें कि मंत्री जो हैं वो पोस्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कभी भी हमला कर सकता है, हमारे पास इनपुट है, हम ये बात बखूबी जानते हैं। साहब, अगर आप ये बात जानते हैं तो आप कुछ करते क्यों नहीं है? क्यों आप अपने मुल्क में डेवलपमेंट की जगह आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं? क्या वो किसी भी तरह से आपके हित में नहीं है? तो एक तरफ जहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए, वहां की आवाम किस तरह से बेरोजगारी से जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। महंगाई अपने चरम पर है, वहां की जनता परेशान है, लेकिन आतंकवाद की जड़ें गहरी होती जा रही हैं और इस पर किसी भी तरह से पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो काबू नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान तैयार है, एक विकासशील देश है और पहले से ज्यादा अगर हम बात करें हिंदुस्तान की ताकत में कितना इजाफा हुआ है, इस बात से हम सभी बखूबी वाकिफ हैं। और किस तरह से हमारे हथियारों के जखीरे में या फिर यूं कहे कि बेड़े में बढ़ोतरी हो रही है, इस बात से भी हम सभी बखूबी वाकिफ हैं। और पाकिस्तान किस तरह से बार बार वो हिमाकत कर रहा है, हम सीमा पर देख रहे हैं। सीज फायर का उल्लंघन लगातार 8वें दिन अभी सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है, जिसको माकूल जवाब हिंदुस्तान की सेना, भारत की सेना दे रही है। देखिए,
आज एक्सप्रेसवे पर हमने शक्ति प्रदर्शन देखा, मकसद क्या था वो भी बताते चले। वैकल्पिक तौर पर इसका इस्तेमाल युद्ध और इमरजेंसी हालात की पहले की तैयारी है, सिविल डिफेंस के साझा इस्तेमाल की तैयारी है। ये एक्सप्रेसवे जिस तरह से रनवे बनाना है उसका मकसद बता रहे। ट्रेनिंग रिहर्सल के लिए विकल्प तलाशना भी एक बड़ा मकसद है। गंगा एक्सप्रेसवे की तैयारी का जायजा भी आज लिया गया है। अब आप ये समझिए कि वैकल्पिक इस्तेमाल की बात यहां पर हो रही है, यानी कि अगर कभी इमरजेंसी आती है, अर्जेंसी आती है, युद्ध स्तर की स्थिति बनती है, तो क्या हम तैयार हैं, ये कोशिश की जा रही है। और इसीलिए एक्सप्रेस वे का भी इस्तेमाल रनवे की तरह से किया जाए, या फिर यूं कहे कि वहां पर हमारे जो बड़े बड़े हमारे जितने भी, अगर हम देखें, हम बात करते हैं अपने, हम MiG-29 की बात करें या फिर हम जगुआर की बात करें, क्या उनकी लैंडिंग हो सकती है? तो दिन के समय उस लैंडिंग को हमने देखा, और अब बात रात की है, यानी कि देखिए दिन के उजाले में लैंडिंग हो पाएगी। हमने देखा किस तरह से तैयारियां हमारी पुख्ता है, लेकिन रात के समय होगी, इसका इंतजार करना होगा। 7 बजे रिहर्सल होगी। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत आपका करना चाहूंगी। उम्मीद है आपकी आवाज मिल रही होगी मुझे और आपको भी। जी हाँ मोनिका जी, अभी ऑडियो पैच किया है तो मिल रही है जी। तो मैं ये आपसे समझना चाहूंगी, देखिए पाकिस्तान अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा, हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं सीज फायर का उल्लंघन लगातार वो कर रहा है। और ये बताइए, एयर स्पेस बंद करके पाकिस्तान क्या कुछ हासिल कर लेगा? क्या हमें फर्क पड़ता है इस बात से? जी मोनिका जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान केवल गीदड़ भपकी के और कुछ नहीं कर सकता। ये लोग डरे हुए हैं, हिले हुए हैं, छटपटाए हुए हैं। इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अभी शेर बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि टैंक पे खड़े होके वो बयानबाजी कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं अपने जवानों को, अपने ट्रूप्स को। उस पे भी टैंक के ऊपर भी 4 स्टार लगे हुए हैं बाय द वे। मतलब प्लानिंग के हिसाब से था। आई थिंक ही इज मोटिवेटेड बाय 71 में जब जीता था पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें मेरे फादर ने भी हिस्सा लिया था, बड़े बहादुर से लड़े थे वो। तो फील्ड मार्शल तब जनरल सैम मैरिकशॉ आकर वो अपने ट्रूप्स को उन्होंने ब्रीफ किया था वैसे, लेकिन वो प्लान नहीं था। यहाँ पे 4 स्टार लगे टैंक पे, अच्छी बात है मेरे ख्याल से। अभी पाकिस्तान को छटपटा रहा है ऐसे, हमने कुछ करा भी नहीं है अब तक। मजे की बात यह है मोनिका जी, हमने कुछ करा भी नहीं है, बस घूर को देखा है। नहीं साहब, उनके पास तो इनपुट है, वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर बाकायदा कह रहे कि हिंदुस्तान तो कभी भी हमला कर सकता है। देखिए, उनके मंत्री ने भी बोला है कि 36 घंटे में हिंदुस्तान हमला कर देगा। इतनी तगड़ी उनकी इंटेलिजेंस है। अगर उनकी इतनी तगड़ी इंटेलिजेंस है, मैं ये पूछता हूं, क्यों वो जब BNA ने हमने हाईजैक करी उनकी ट्रेन पे, जाफर एक्सप्रेस पे, तो उसके बारे में क्यों नहीं मालूम पड़ा इनको? फिर गधे पे लाद कर क्यों अपने फौजियों के शव इनको ले गए ये लोग? तो ये अच्छी बात है, छटपटाएं, डरे, क्योंकि जो गुनाह, जो पाप, जो गलत काम इन्होंने करा है ना, उस तरह तो ये भुगतेंगे। मेंटली अब तो मेंटल टॉर्चर हो रहा है इनको, क्योंकि ये मेंटली घबराए हुए हैं, हिले हुए हैं कि होना क्या है। और ये फिजिकल टॉर्चर भी होएगा भैया, हर तरीके से होएगा। अभी तो पानी आ रहा है, फिलहाल तो पानी बहुत जल्दी, हमने जो सिंधु नदी का समझौता रद्द कराया है, जो ट्रीटी हमने कैंसिल करी है, वो अच्छी बात है। हमने डिप्लोमेटिक तरीके से इनको मारा है, इकोनॉमिक तरीके से मारा है। इनके यहाँ पे बाढ़ आ गई, ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान ने झेलम नदी को छोड़ दिया इसलिए बाढ़ आ गई। वो हम नहीं बताएंगे हमने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। अच्छी बात है, ये हमारे बारे में जो सोच रहे हैं अच्छी बात है, सोचें। ये इतने ज्यादा डरे हुए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने शेर की तरह उस गीदड़ भपकी दी थी सिंधु नदी के किनारे। कहा था या तो खून बहेगा इनका या तो पानी बहेगा। अगले दिन इस बंदे ने अपने खानदान को निकाल दिया, कनाडा उड़ा दिया। पाकिस्तानी जनरल प्लेन चार्टर करके भगा रहे हैं अपनी फैमिली को। आप देखिए 65 में जनरल करियप्पा थे चीफ, और जनरल अयूब खान पाकिस्तान की तरफ। हमारे एयर मार्शल करियप्पा साहब, जनरल करियप्पा साहब के बेटे, तब वो यंग ऑफिसर थे एयरफोर्स में, ये प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिए गए थे पाकिस्तान से। तो जनरल अयूब खान, जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी बंटवारे से पहले, उन्होंने फील्ड जनरल करियप्पा को फोन किया, बोला तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है,
हमें मालूम नहीं था कि आपका बेटा है। जनरल करियप्पा ने बोला मैं सारे प्रिजनर ऑफ वॉर, सारे हिंदुस्तानी मेरे बच्चे हैं, इसको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो बाकी प्रिजनर ऑफ वॉर को मिलेगा। उनको मैं पर्सनली जानता हूं, एयर मार्शल करियप्पा साहब को, उनका मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू भी लिया था जी। तो देखिए ये फर्क है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के जनरल तो अपने परिवार को भगा रहे हैं वहां से, इनके मंत्री भगा रहे हैं, कनाडा, लंदन, यूरोप, तुम भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बंकर में दुबक कर छुपे बैठ गए थे, पता नहीं बाथरूम में छुपे हुए थे या बिस्तर के नीचे छुपे थे, मालूम नहीं। फिर जब ललकार लगाई, आप मानेंगे ये बात, मैंने ओपन हिंदुस्तान के भूतपूर्व मेजर साहब निहत्ते वो मैंने ओपन चैलेंज दिया था जनरल आसिम मुनीर को टीवी पे, कई चैनल्स पे जी। मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हें ताकत है, अगर दम है तो बंकर में जहाँ छुपे हुए हो, बिस्तर के नीचे चूहे बने हुए, निकल आओ वहां से, दूरबीन से देखो सरहद के उस पार। शाह साहब हकीकत से तो बखूबी वाकिफ है, उन्हें पता है वो जमीनी स्तर पर कहां पर वो करते स्टे करते हैं, कहां पर उनका वजूद क्या है, उनकी ताकत क्या है, या फिर हिंदुस्तान की ताकत क्या है। उसके बावजूद इस तरह की हिमाकत आप कर रहे हैं, आप चाहते क्या हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जनरल आसिम मुनीर ने, पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या? पाकिस्तान की सेना में हिंदू नहीं है क्या? जनरल आसिम मुनीर ने इतना घटिया, बेहुदा, बेशर्मनाक, विपत्तिजनक बयान दिया था कि 2 नेशन थियरी के बारे में। उसके 4 दिन के बाद पहलगाम में हमला हो जाता है, नाम पूछ के, धर्म पूछ के। अरे भैया कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो। आप सोचिए उस छोटे बच्चे के बारे में, उसकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, साइकी के बारे में बिल्कुल क्या बीत रही होगी। छोटे बच्चे ने अपने फादर को गोली खाते हुए, मरते हुए देखा है भाई, तो उस बच्चे का इज कार्ड फॉर लाइफ। उस बच्चे के तो जहनी तौर पे तो एक नफरत पैदा हो गई ना बिल्कुल किसी खिलाफ। उसको तो लगा कि धर्म के नाम पे हो रहा है। उस बच्चे को क्या समझ, उस बच्चे, अब वो जिंदगी भर नफरत के बीज बो दिए पाकिस्तान ने, बिल्कुल। अब वो जिंदगी भर नफरत करेगा दूसरे धर्म से, जिंदगी भर। यही तो पाकिस्तान चाह रहा था कि हिंदुस्तान की एकता उनको नहीं पसंद है, उनको बर्दाश्त नहीं है, तो वो फूट डालने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर कामयाब नहीं होंगे शाह साहब, ये बखूबी हम सब जानते हैं। बहरहाल मैं एक और चीज आपसे बहुत खूबसूरती से समझना चाहूंगी। देखिए आज हमने देखा किस तरह से अभ्यास हुआ है एक्सप्रेसवे पर, तो अभी सब अभ्यास कहें या फिर यूं कहें कि शक्ति प्रदर्शन था ये, और एक कड़ा संदेश भी। ये अभ्यास भी था, शक्ति प्रदर्शन भी था, और एक कड़ा संदेश भी था। जब हमारे प्रधानमंत्री बिहार गए थे तो बिहार में गांव में कोई जरूरत नहीं थी अंग्रेजी में बोलने की, लेकिन उन्होंने संदेश दिया है अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी में कि अब बख्शा नहीं जाएगा भैया। जिसने ये घिनौनी हरकत करी है हमारे साथ, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो सऊदी अरेबिया गए थे, जिद्दा गए थे, वो वहां से अपनी ट्रिप कट शॉर्ट करके उनको इमरजेंसी में, रात को हम सोए, वो सऊदी अरेबिया में थे, सुबह उठे वो हिंदुस्तान वापस लौट चुके थे। उन्होंने ये संदेश दिया है, तो उसी तरीके से ये बहुत तगड़ा संदेश है। इसीलिए ही पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, थर थर वो हिलाया हुआ है। वो हर तरीके से मालूम करने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान करेगा क्या। हमने तो अब तक कुछ करा ही नहीं है। मजे की बात यह है जी, हमने कुछ करा ही नहीं है, पाकिस्तान फिर भी कांप उठा है। आप सोचिए हम कुछ करेंगे, अब तक बस घूर के देखा है। बस अगर हम जो कुछ ठोस कदम उठाएंगे इनके ऊपर, मिलिट्री एक्शन जो होएगा ना, जो मीटिंग हो रही है, हम अपने टाइम पे अपने टारगेट से, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ऑलरेडी सेनाओं को, तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे रखा है कि आप टारगेट आइडेंटिफाई करिए, अपने हिसाब से अपने टाइम पे आप करिए जो कार्रवाई करनी है। और हमारी सेना बहुत मजबूत सेना है, ये लोग हिले हुए हैं, डरे हुए हैं। देखिए हम लोगों ने, सबको, पूरे देश को एकजुट होकर भरोसा होना चाहिए हमारी सरकार पे। सरकार यानी कि बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं फौजी आदमी हूं, हम ए पॉलिटिकल है, यानी कि जो सरकार है, जो डिस्पेंसेशन ऑफ द डे है, जो सरकार निर्णय उठाएगी, मुंह तोड़ जवाब देगी, करारा जवाब देगी। इस ईंट का जवाब हम पत्थर से देने वाले हैं, और जिस तरीके से हम देने वाले हैं इन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी। ये सोच रहे होंगे कि हम ये करेंगे, हम करेंगे भी वही, और वो भी करेंगे,
अगर ये सोच रहे हैं कि ये निकल जाएंगे, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज किसी भी हमले में बहुत जरूरी है। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उसको कहते हैं। तो यानी कि दुश्मन, ये पता, ये जहां तक मेरा अंदाजा है, ये लोग घिनौनी हरकत करने के बाद अंदाजा लगा रहे थे कि हो सकता है कि हिंदुस्तान इनके लॉन्च पैड, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, टेररिस्ट लॉन्च पैड पे हमला करेगा। तो इन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा रखी थी वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे। हमने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है, क्योंकि 2016 में हमने इन पे सर्जिकल स्ट्राइक करी, 2019 पे बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, ईरान ने इन पे एयर स्ट्राइक कर रखी है। तो बेशरम है बेसिकली। तो बिल्कुल शाह साहब, मैं कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुन रही थी पाकिस्तानियों की, वहां के आवाम के विचार में सुन रही थी कहीं इंटरनेट पर। तो लोग ये कह रहे हैं कि हम पहले से ही इतनी चुनौतियों से यहाँ पर जूझ रहे हैं, हमारे पास गरीबी है, बेरोजगारी है, खाने के लिए पैसे नहीं है। अगर हमारी सरकार झुक जाए, ये वहां के आवाम का ही मैं आपको बता रही हूँ उनका स्टेटमेंट, कि अगर हमारी सरकार ही झुक जाए और बात करे तो शायद, क्योंकि नुकसान होगा युद्ध से, किसी का कम होगा और किसी का ज्यादा होगा। और ये बात पाकिस्तान को समझनी चाहिए, क्योंकि चूक उनकी तरफ से हो रही है। आतंकवाद को पनाह वो दे रहे हैं, निर्दोष वो मार रहे हैं। मोनिका जी, आपने बिल्कुल सटीक, बिल्कुल तीर निशाने पे मारा है। बहुत सही बात करी आपने। देखिए, बात ऐसी है कि पाकिस्तान के जो जनरल की जो फैमिलीज हैं, मंत्रियों की फैमिलीज हैं, पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास नहीं है। ये तो अमीर है, ये तो बहुत गरीब है, बस। मिडिल क्लास कुछ पाकिस्तान में कुछ सिस्टम है ही नहीं। अब क्या है, जो अमीर लोग हैं वो तो निकल पड़ेंगे, वो तो भगेंगे, भगोड़े हो जाएंगे। इनका जब जनरल भगोड़ा हो गया था, एक जनरल आसिम मुनीर से पहले जनरल परवेज मुशर्रफ, जो आर्किटेक्ट था, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर है। मैं आपको रोकना चाहूंगी शाह साहब, हमारे साथ यहाँ पर आर.के. भार्गव साहब भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत आपका भी करूंगी भार्गव साहब में। और देखिए, हम देख भी रहे हैं किस तरह से पूरे देश में गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर। जो तैयारियां लेकिन भारत की हम देख रहे हैं वो काबिल तारीफ है, और उसका एक जलवा हमने आज देखा दिन में, और अब रात 7 बजे का इंतजार है। भार्गव साहब, आपको आवाज नहीं मिल रही है मेरी? हाँ, अब हाँ, बीच में थोड़ी कट गई थी, अभी आ गई है जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे बखूबी आपकी आवाज मिल रही है जी। मैं बात कर रही थी आज शाहजहांपुर में, जिस तरह से हमने एयर शो देखा है, जिस तरह से हमने शक्ति प्रदर्शन देखा है, तो डे लाइट की तैयारियां हो चुकी है। और अब एक बार रात की बारी है कि रात में किस तरह से ये एक्सप्रेसवे काम करता है। तैयारियों को किस तरह से आप देख रहे हैं कि अलग लेवल पर जाकर ऑल्टरनेटिव उसकी बात हो रही है कि जो एक्सप्रेसवे है उन्हें अब लॉन्चिंग पैड की तरह, या फिर यूं कहें कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग अगर करवानी पड़े उसके लिए तैयार किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि हम उसको इमरजेंसी के लिए, देखिए इनका डिजाइन जिस तरह से कि इसको इमरजेंसी में हम इसको इस्तेमाल कर सकें। क्यों? क्योंकि देखिए, एयरवे जो रनवे होता है, ऐसा नहीं कि वो किसी को भी हम रनवे की तरह इस्तेमाल कर लें। उसके लिए ऑपरेशन स्पेशली उन्हें तैयार किया जाता है। उसमें नीचे कितना हमें स्पेस चाहिए ताकि एयरक्राफ्ट उसमें आसानी से आ सके और जा सके। तो इसलिए ये पहले से तैयार था। और मेरा ख्याल है, मुझे भी पता था कि ये रनवे एक्सप्रेस जो आ रहे हैं उसमें ये प्रोविजन रहेगा कि जरूरत पड़े तो उसके ऊपर एयरक्राफ्ट लैंड कर सके और वहां से कव कर सके। इसका प्रैक्टिस पहले भी हुआ है। अभी आ रहा है कोई 5-6 साल पहले भी, उसमें उन्होंने टच डाउन किया और टेक ऑफ किया, टच डाउन किया और टेक ऑफ किया, लैंड नहीं किया, लेकिन वहां पर टच डाउन करके उन्होंने टेक ऑफ किया था। जी, मोहम्मद अली साहब का आपका एक बार रुक लेते हैं। अली साहब, आपको क्या ऐसा लगता है, अगर मैं मोराल की बात करूं तो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अभी सेना को फ्री हैंड मिला हुआ है, आज जो हमने शक्ति प्रदर्शन भी देखा, पूरी अगर हम देखें पूरा देश इस वक्त एकजुट है। मंसूबे पाकिस्तान के आतंकियों के जो कुछ भी रहे हो फूट डालो, लेकिन फिर भी देश एकजुट है। तो ऐसे में सेना के मोराल पर इसका किस तरह से असर पड़ता है? जी मोनिका जी, आपने बहुत सही बात आप कर रही हैं। देखिए, फौज में मोराल सब कुछ होता है। हमारा मनोबल, हमारा मोराल बहुत ऊंचा है। खुद बल्कि मैं एक्स सर्विसमैन हूं, मैं अभी वर्दी टांग चुका हूं। मैं 18 साल हो गए, मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन किया था मैंने। अभी भी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वर्दी डालकर मैं जाऊं सरहद पर। काश कुछ ऐसा हो जाए, बुलावा आ जाए हम एक्स सर्विसमैन के भी। आप दूसरी तरफ पाकिस्तान का देख लीजिए। आप, ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से 500 सैनिक उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, प्रीमेच्योर रिलीज, वॉलंटियर रिटायरमेंट
इस्तीफा दिया है, भगोड़े हो गए हैं। तो उनका मोराल आप देखिए, हमारा मोराल मजबूत और पाकिस्तान का मोराल भगे हुए। तो मनोबल सबसे ऊंची मनोबल है। ठीक है, मशीन जरूरी है, बट इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन दैट काउंट्स। हमारे तो सेना जो है मैन बिहाइंड द मशीन। मतलब मजे की बात आपको मोनिका जी, मजे की बात यह है, पाकिस्तान अपने टैंकों में तेल डाल के तैयार बैठा हुआ है, जहाजों में तेल डाल के तैयार बैठा हुआ है, बंकरों में दब के छुपे हुए हैं। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तानी आएंगे यहां से, हम वहां से नहीं करने वाले हमला, जहां से ये लोग सोच रहे हैं। हम लोग ऐसा जवाब देंगे उनको, ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये लोग इनको आचम्बे से पकड़ेंगे हम। बिल्कुल। हमने तो एक वाटर बॉम्ब तो मार चुके हैं कि भाई ठीक है, हमने सिंधु जंग की हमने ट्रीटी कर दी खाली। देखिए, सबसे अच्छी बात ये है, बुरी बात है मैं बोलूंगा एक तरीके से, कि इनके जो अपर क्लास के लोग हैं वो तो भगोड़े हो जाएंगे पाकिस्तान से। बिल्कुल। जो गरीब लोग हैं, और इसीलिए बाकी आवाम ये कह भी रही है, वो इस बात को बखूबी जानती है कि ये लोग तो निकल जाएंगे और उसके बाद जो असर पड़ेगा, नकारात्मक असर, वो गरीब लोगों पर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भार्गव साहब आपका भी हिंदी खबर के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड।